हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5 का पाठ 5, जिसका नाम है क्या ये एक जैसा दिखता है। इससे पहले हम पाठ 4 देख चुके हैं, ये आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्रश्न है, निम्न आकृतियों में 4 आकृतियाँ दी हैं। किस आकृति में बिंदुवार रेखा सममिति अक्ष के एक ओर की आकृति दूसरे ओर की आकृति को पूरी ढक देती है। इसका मतलब है कि हमें इसमें से ऐसी आकृति बतानी है जिस पर सममिति रेखा कुछ ऐसी रखी हो कि जब उसको ढका जाए तो वो एक को पूरी तरह ढक दे। अगर मैंने यहाँ से ये लाइन खींची है और जब हम इसको पलटेंगे तो ये एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह ढक देगी। 2 भाग हो गए इसके। इसी प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। दूसरा है, इसमें भी हमें बताना है जब ए को हम यहाँ से फोल्ड करेंगे क्या ये ढकेगी? पूरी तरह नहीं ढकेगी। इस आकृति में यहाँ से फोल्ड करने पर क्या ढकेगी? नहीं। इस आकृति में इसे यहाँ से फोल्ड करने पर ये आकृति दूसरी आकृति को ढक देगी, जिसका उत्तर हो जाएगा सी। इसके बाद है 3 का, इस आकृति में यहाँ से इस आकृति को मोड़ने पर क्या ये एक दूसरे को पूरी तरह ढकेंगी? नहीं। बी में यहाँ से इस आकृति को अगर मोड़ा जाए तो ये एक आधी तितली दूसरी तितली को पूरी तरह ढक देगी, जिससे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद है प्रश्न, इनमें से किस वस्तु को ठीक बीच से काटने पर कटे हुए दोनों भाग एक जैसे दिखाई देते हैं? केला को काटेंगे क्या भाग एक जैसा दिखाई देगा? नहीं। इमली को काटने पर क्या भाग एक जैसा दिखाई देगा? नहीं। इसे काटने पर क्या एक जैसा दिखाई देगा? नहीं। अगर हम एप्पल को बीच में से काटें तो ये हमें एक जैसा दिखाई देगा। उत्तर है बी। नीचे बनी किस आकृति को जोड़ देने से ये आकृति पूरी होकर एक सितारे के जैसे दिखने लगेगी? इसका उत्तर होगा बी। जब ये आकृति हम यहाँ जोड़ेंगे तो ये पूरी आकृति का रूप ले लेगी। प्रश्न 3 है, अंग्रेजी शब्दों में से कौन सा शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़ा जाएगा? कौन सा शब्द आधा घुमाएंगे कि वैसे ही होगा? वर्म होगा? नहीं होगा। पेन होगा? नहीं होगा। मून होगा? नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? टॉट। TOT, टॉट। अर्थात जब हम टोट को आधा घुमाएंगे तो ये हमें वैसा ही दिखाई देगा। इनमें से कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर पहले जैसे ही पढ़ा जाएगा? आधा घुमाने का मतलब क्या है? अगर आई ऐसा लिखा है, इस हिस्से को हम नीचे और इस हिस्से को ऊपर कर दें तो ये हमें वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। उत्तर हो जाएगा सी। ये पतंग उड़ते हुए कट रही है। इनमें से वह पतंग कौन सी है? पतंग आप सबने उड़ाई होगी, जब वह गिरती है तो कैसे उड़ती है? उल्टी दिशा में। आंसर होगा ए। प्रश्न 6 है, ये आकृति आधी घुमाने पर हमें कैसे दिखेगी? अब ध्यान से देखिए, अगर कोई भी आकृति है जब इसे आधी घुमाई जाएंगी तो ये उसका उल्टा हो जाएगी तथा पूरी घुमाने पर फिर वैसी ही हो जाएगी। तो आधी घुमाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगी इस तरह। इन आकृतियों को पूरा कीजिए। यहाँ कुछ आकृतियाँ दी हुई थी, जैसे 3 सर्कल दिए थे जिन्हें हमने पूरा कर दिया है, तथा ये आकृति आधी दी गई थी जिसे हमने पूरा किया है। प्रश्न 8, इस आकृति को कहाँ से काटें कि दोनों भाग एक जैसे दिखाई दें? लाइन बनाकर दर्शाइए। इसे क्या बोलते हैं? सममिति रेखा। ऐसी रेखा जो किसी आकृति को 2 बराबर भागों में बांटते हुए एक दूसरे को पूरी तरह ढक दे। अगर हम इसे बीच में से यहाँ से काटेंगे तो ये एक दूसरे को पूरी तरह ढक देगी। उत्तर होगा यहाँ से बीच में से। प्रश्न 9 है, अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कौन से अक्षर हैं जो 1/3 घुमाने पर भी वैसे ही दिखाई देते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कौन से अक्षर हैं? केवल ओ ऐसा अक्षर है जिसे 1/4 घुमाने पर वह वैसा ही दिखाई देता है।
प्रश्न 10 से अंग्रेजी वर्णमाला के उन अक्षरों को लिखिए जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। H अगर ऐसा बना है, इसे आधा घुमाने पर भी ये कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा। I को आधा घुमाने पर कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा। N को अगर आधा घुमाएंगे तो कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा। अर्थात H, I, N, O, S, X तथा Z ऐसे अक्षर हैं जिन्हें आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखते हैं। प्रश्न 11, 2 अंकों वाली ऐसी 2 संख्या लिखिए जो आधा घुमाने पर वैसी ही लगे। कौन कौन सी संख्या होगी वो? 11 तथा 88। इन संख्या को अगर हम आधा घुमाएंगे तब भी वे वैसी की वैसी ही रहेंगी। 3 अंकों वाली ऐसी 4 संख्या लिखिए जो आधा घुमाने पर वैसी ही लगेंगी। ये 4 संख्या कौन सी है? 101, 111, 181 तथा 808, जिन्हें अगर आप आधा घुमाओगे तो फिर ये वैसी ही लगेंगी। इसके अलावा और कोई दूसरे नंबर भी लिख सकते हैं। नीचे बनी आकृति में एक ऐसी रेखा बनाइए जिससे आकृति बिल्कुल एक जैसे 2 भागों में बंट जाए। ये एक आकृति है, इसे हमने 2 बराबर भागों में बांटा है, जिससे हम लाइन यहाँ से खींच देंगे। अब ये 2 बराबर भागों में बंट जाएगी। नीचे बनी आकृति में 3 अलग अलग ऐसी रेखा खींचिए जिससे आकृति बिल्कुल एक जैसे 2 बराबर भागों में बंट जाए। हमें यहाँ पर 3 रेखा खींचनी है तथा 2 बराबर भागों में बांटना है। एक रेखा हम यहाँ से खींचेंगे तो 2 भागों में बंट गई। पुनः एक रेखा यहाँ से खींचेंगे जिससे फिर 2 बराबर भागों में बंट गई तथा एक रेखा यहाँ से खींचने पर फिर ये बराबर भागों में बंट जाएगी। नीचे बनी आकृति में ऐसी 5 अलग अलग ऐसी रेखा खींचिए जिससे आकृति बिल्कुल एक जैसे 2 भागों में बंट जाए। यहाँ हमें 5 रेखाएं खींचनी है। हमने खींची है, एक ऐसी खींची है, 2 अलग भागों में हो गई, एक ऐसी खींची है, ऐसी खींची है, ऐसी खींची है। ये कितनी हुई? 4। इसके अलावा आप ऐसी भी अगर खींचेंगे तो भी वो 2 बराबर भागों में बंट जाएगी। इस आकृति को 1/4 और आधा घुमाने पर बनने वाली आकृति बनाइए। अगर ये आकृति है, इसको हमने 1/4 घुमाया है तो अब वो कैसी बनेगी? कुछ ऐसी। तथा इसी आकृति को आधा घुमाने पर वे कैसी बनेगी? ऐसी। ऐसी 2 आकृतियां बनाइए जिन्हें 1/4 घुमाने पर पहले जैसे ही दिखें। एक तो है 0 जो हम बता चुके हैं, आप इसे कैसा भी घुमाओगे ये हमें हमेशा इसी तरह दिखेगा। और एक है वर्ग, जिसे भी घुमाने पर 1/4 घुमाने पर ये वैसा ही दिखेगा। 2 ऐसी आकृतियां बनाइए जिन्हें 1/3 घुमाने पर पहले ही जैसे दिखे। यहाँ हमने एक गोला बनाया है तथा उसमें हमने ऐसी डिज़ाइन बनाई जिससे अगर आप इसको 1/3 घुमाओगे तो ये पहले ही जैसे दिखेगी। तथा इसके अलावा हमने यहाँ पे बनाया है एक सितारा जिसके 6 कोने हैं। इसे भी अगर आप 1/3 घुमाओगे तो ये पहले जैसे ही दिखेगी। दिए गए चित्र के आधे भाग को देखकर आकृति को पूरा कीजिए। यहाँ हमें कुछ आधा भाग ऐसा दिया गया था जिसे हमने पूरा ऐसा किया है। जैसे SWIMS को आधा घुमाने पर पुनः SWIMS प्राप्त होता है, वैसे ही 2 ऐसे ही शब्द लिखिए। जब हम इस शब्द को घुमाएंगे आधा ऐसा ही दिखेगा। उसी प्रकार हमें 2 शब्द बनाने हैं जिसमें से एक शब्द है नून, जिसे अगर आप आधा घुमाओगे तब भी वे नून ही बनेगा। तथा इसके अलावा है मो, जिसे आधा घुमाने पर आपको पुनः वैसी ही आकृति बनती हुई दिखाई देगी। इसके बाद हम देखेंगे पार्ट 6। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। इसमें से यदि कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।